Namaskar and a very warm welcome to all of you at AEFT 24/7 Noida. I am Anya Rawat and on a very auspicious occasion of 18 Global Film Festival, we have a very inspiring personality with us, Miss Kashish Rajput. We welcome you, ma'am. Thank you. Hello, everyone. Please give us a short summary of the things you have, marvelous things you have achieved. My achieve seriously I tell you कि like मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस इंडस्ट्री में मेरा आना होगा बिकॉज कहते हैं ना हम हमेशा पेरेंट्स की कुछ ना कुछ तो डिमांड्स होती है कि हम ये करना तो आई लव टू स्टडी मुझे पसंद था लेकिन फॉर लकीली बोलते हैं जिसकी किस्मत जहाँ होती है समवन लाइक्स मी उन्होंने मुझे ऑफर दिया मॉडलिंग आई वॉज इन मॉडलिंग 4-5 years 6 years मूवी एंड नाउ आई कम टू डायरेक्टली इन द इंडस्ट्री इन एक्टिंग सो आई दिस इज़ माई लक एक्चुअली समवन लाइक माई पिक्चर समवन लाइक्स में और मैं काफ़ी टाइम से एक मॉडलिंग कर रही थी एंड किसी ने मुझे पसंद किया और उन्होंने मुझे चांस दिया और आई मीन थैंक्स फॉर द पर्सन जिन्होंने मुझे लाइक एज अ लोग कहते हैं ऑडिशंस करना ये वो सब हुआ बट लाइक इसको लक कहते हैं एंड मैंने साउथ मूवी में इंडस्ट्री में पैर रखा सो आई डन लॉट्स ऑफ साउथ मूवीज़ एंड तेलुगु स्पेशली तेलुगु बेस्ड और आई एम बाय प्रोफेशनल मॉडल एंड एक्टर बोथ राइट नाउ I think luck से ज़्यादा it was your hard work. हाँ यार सी आई टेल यू वर्क तो आपको हर किसी में ट्राई करना होता है करना ही है एक्चुअली दैट्स ट्रू अगर मैंने 6 साल से अगर मैंने मॉडलिंग नहीं की होती तो ऑफ कोर्स नो वन कोई मुझे जानता नहीं और फिर लाइक उसमें एंड इंडस्ट्री में लक भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जैसे बट हार्ड वर्क एवरीथिंग इज गुड हार्ड वर्क आपको हर जो चीज़ आपको अचीव करना है वो हार्ड वर्क ही आपको देगा बिल्कुल दैट्स ट्रू मॉडलिंग से हम सिनेमा में आए व्हाट वाज द ह्यूज डिफरेंस यू फेस्ड Oh, actually, I tell you that is a very huge difference because अब acting से modeling is totally different हो जाता है लेकिन modeling से acting is totally different because the modeling personality is totally different. You present yourself, you do your modeling, you do your work. But acting आपको वो act ऐसी है कि आपको हर चीज़ की ज़िंदगी जीनी है हर तरीके की आपको डिफरेंट तरीके के रोल्स मिलते हैं डिफरेंट तरीके आपको एक्ट करना है मॉडलिंग इज़ अ वन पर्सन वन लुक यू नीड टू परफॉर्म ओके मॉडलिंग लेकिन एक्टिंग इज़ गुड आपको अपने साथ खेलने का मौका मिलता है आपको अपने आप को क्रिएट करने का मौका मिलता है आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर समझते हैं कैमरा फेस मतलब लाइक आपको उससे लर्न करने मिलता है इट्स नॉट ए ईजी कैमरा फेस करना भी इज़ नॉट ए ईजी लेकिन आप जैसे जैसे आप अपने चीज़ को लाइक करते हैं आप अपने काम को लाइक करते हैं वैसे वैसे वो आपको अपने आप से टीच हो जाती है दैट्स ट्रू जब आपको पहली फिल्म का ऑफर आया था हाउ वाज इट कैसी नर्वसनेस थी क्या था एक्चुअली आई वाज सो कंफ्यूज जब मुझे भी पहली फिल्म का ऑफर आया था तो मैंने भी 100 लाइक 10 टाइम्स मैंने कंफर्म किया आर यू श्योर यू लाइक मी बिकॉज आई डोंट नो द लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे साउथ मूवी के लिए ऑफर आया था एंड मुझे लैंग्वेज का बिल्कुल आइडिया नहीं था मैंने उनसे पहले कंफर्म किया आई यू श्योर फिर हाँ बट हार्ड वर्क कहते हैं उन्होंने मुझे ट्यूटर क्लासेस दिए और ट्यूटर क्लासेस के साथ साथ में मेरी ट्रेनिंग की देन उसके बाद में मैंने किया एंड दैट्स इज डिफरेंट आप किसी और लैंग्वेज को जब अपनी तरह से एक्ट करना इट्स नॉट ए ईजी इट्स नॉट ए कैसे अडॉप्ट किया आपने दे गिव मी द ट्यूटर क्लासेस जैसे लेके आपके अगर कुछ सीन्स हैं आपको सीन्स में क्या प्रोनाउंस करना है क्या बोलना है वो आपको अपने हिसाब से करना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टोरीज ब्रीफ कर देते हैं व्हाट इज़ अ स्टोरी देन उसके बाद उनकी ट्यूटर क्लासेस उनकी क्लास होती है हम थोड़े वो आपको उसमें ट्रेन करते हैं और आपको उनकी लैंग्वेज को सिर्फ अंडरस्टैंड करना होता है और उसके बाद आपकी एक्टिंग तो ये जब स्विच करना था हमें साउथ में बहुत दिक्कत आए होगा बहुत होती है दिक्कत बिकॉज आपको उनकी लैंग्वेज थोड़ी समझ में नहीं आना अब तो थैंक गॉड अब तो वो जो बात करते हैं तो मैं समझ जाती हूँ लेकिन न्यू में हाँ थोड़ी डिफरेंस होती है बिकॉज बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे हिंदी में बैड वर्ड्स बोलते हैं लेकिन वहाँ के हिसाब से वेरी गुड वर्ड्स वेरी गुड वहाँ पे नमस्ते करना अलग है बैठना अलग है बुलाना अलग है सब अलग तरीके से बट इट्स गुड क्वाइट ऑफ फन बिकॉज इससे आपको थोड़ी सीख भी मिलती है एंड ये एक पॉजिटिव साइड भी हो गया कि इसके साथ साथ हमने वो भी सीख ली लैंग्वेज हमने वो भी सीखी एंड सेकंड क्या है ना हमें जैसे अभी उस लैंग्वेज को हमें पता है तो हम उस बारे में समझते हैं कुछ लोगों को नहीं समझ में आता तो वो सोचते कि बैड वर्ड्स हैं बट इट इज़ नॉट क्योंकि उनके लिए वो अच्छी चीज़ें हैं बट इट्स लर्न इज गुड तो जितनी लैंग्वेज को समझेंगे उतना अच्छी बात वो तो ऑफ कोर्स तो जब आप उनके कल्चर में गए तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव नोटिस्ड आई लव द कल्चर आई लव द तेलुगु कल्चर सीरियसली मुझे उनका रहना सहना उठना बैठना तौर तरीके बात करना मुझे बहुत अच्छा लगा बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने बिल्कुल जब न्यू पर्सन के आप मिलते हैं उन्होंने बिल्कुल ऐसे क्रिएट नहीं किया कि आप किसी और सिटी से आए हैं आप उनकी लैंग्वेज को नहीं समझते ये नहीं और मुझे तेलुगु इंडस्ट्री सच में अच्छी लगी
बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही तरीके से, बहुत ही सीरियस। और उनका कल्चर भी बहुत सुंदर। द फैमिली बेस्ड कल्चर्स है, बहुत अच्छे यूनिट। वो कभी भी कुछ भी चीज़ विदाउट फैमिली से नहीं करते। हर चीज़ों में अपने फंक्शंस हों या फिर कोई आउटडोर मीटिंग्स हो, जो भी हो, अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं, दे क्रिएट द फैमिली। सीरियसली फैमिली की तरह रहते, फैमिली की तरह ही क्रिएट करते। दैट्स हम्बल। कोई कैरेक्टर प्ले करते समय से लगा कि ये तो बिल्कुल ही मेरे कैरेक्टर से बिल्कुल अपोजिट है? एक्चुअली होता है, बिकॉज क्योंकि हम अपनी लाइफ में तो जनरली हम जैसे जीते हैं वैसे ही जीते हैं। अगर आप जनरली देखा जाए, आपको अगर कॉप का भी रोल दे, वो आपके लिए भी डिफरेंट होगा। ठीक है, आपको अगर आपको लाइक पुअर फैमिली का भी रोल दे दो, वो भी आपके लिए। तो हर कैरेक्टर अपने बेस में डिफरेंट ही है, और उस चीज़ को क्रिएट करना, उस चीज़ को अपने अपने आप में ढालना, इस एक अलग ही तरह है। तो दिस ऑल कैरेक्टर्स जो भी सब डिफरेंट ही होते हैं, और आपको उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना एक अलग ही लाइक कैसे बोलेंगे, एक अलग ही मज़ा भी है और एक अलग लाइक चैलेंज भी चैलेंज। मॉडलिंग करते वक्त आपको वैसे क्या चैलेंजेस फेस हुए थे? आई टेल यू सीरियसली, मॉडलिंग करते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पहले जब मैंने मॉडलिंग की थी द स्टार्टिंग पीरियड्स, आई डोंट नो कि मुझे भी लाइक वो सबको स्टार्टिंग में होता है, लाइक इतने सारे कैमराज, इतने सारे लाइक पब्लिक, और सामने आपको अपनी प्रेजेंटेशन रखनी है, तो लाइक वो थोड़ा सा नर्वसनेस वो होती है। पर जनरली आपके अंदर जो वो आपको पता है, अगर ये चीज़ आपको करनी है तो आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंस तो लाना ही है। वन जब आप वो एक चीज़ एक बार वो सीख जाते हैं, देन ऑटोमेटिकली आप वो आपका एक गेम है। जैसे आप पढ़ भी रहे हैं, अगर न्यू किताब भी आपको पढ़ने में थोड़ी टाइम लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप उसको समझते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको एक चैलेंज बनता रहता है। दैट इज़ गुड। इफ़ यू लव योर जॉब, स्टार्टिंग थोड़ी नर्वसनेस होती है, बट इफ़ यू लव योर जॉब देन उसके बाद आपको मज़ा आता है। और ऐसे ही अगर एक्टिंग करते वक्त कोई चैलेंज? हाँ, एक्टिंग कर लेना चैलेंज तो मुझे बहुत है, लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ, मुझे आई लाइक एक्शन तो मुझे पसंद है, दैट उसके लिए मुझे थोड़ा नर्वसनेस कम है। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ, जब वो पुअर फैमिलीज़ की जो लाइक टिपिकली जो बैड वर्ड्स बोलना और इस तरीके से, और थोड़ा लड़ाकू टाइप में बना, वो थोड़ा मैं सोचती हूँ कि मैं कभी रूड बिहेव ऐसे कर पाऊँगी कि नहीं। वो दैट चैलेंज फॉर मी समटाइम, लाइक प्रोस्टिट्यूट के ऊपर जैसे मूवीज सब होती है, उनमें जो उनके बैड वर्ड्स का यू अंडरस्टैंड वेरी टफ बैड वर्ड्स होते हैं, और उस तरीके से अपनी बॉडी को क्रिएट करना, और वो आपके बैड वर्ड्स को जनरली होता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर मुझे ऐसे चैलेंज मिले तो मैं अपने आप में सोचती हूँ कि मैं कर पाऊँगी, बिकॉज लाइक दैट्स टफ फॉर मी, दैट्स उसमें। कोई ऐसा कैरेक्टर, एनी मूवी यू वुड लाइक टू हैव? आई लव टू डू लाइक एक्शन मूवीज, मुझे बहुत वन मूवी यू सी द रेखा मूवी, या व्हाट्स द नेम दैट मगरमच्छ वाली मूवी, व्हाट इज द नेम दैट मूवी जिसमें रेखा के फेस पे पूरे मार्क्स होते हैं, आई फॉरगॉट द नेम। और उनका जो एक्शन मूवी सडनली वो लुक्स चेंज हो जाना, एक बहुत सीधी सी रहना, देन उसके बाद टोटली एक्शन मूवी में आना, आई लव दैट सीरियसली, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि एक वुमेन को जितनी सिंपल वो रहती है, जितनी सिंपल है, आप उसे मत छेड़ो, मत ये करो, देन उसके बाद अगर वो चैलेंज पे आ जाए तो बहुत कुछ कर सकती है। दैट आई लाइक टू चैलेंज, कि मुझे एक मूवीज़ में कहीं ये दो तरीके के रोल प्ले करने मिले, तो आई लव दैट, मुझे बहुत पसंद आएगा। हमने दो टाइप के सिनेमा देखे हैं, अब हमारा OTT भी आ गया है, तो कैसे हमें एक शेप दे रहा है OTT? नहीं, आई टेल यू OTT इज़ वेरी गुड। मैं बताती हूँ, जैसे बहुत सारी पहले हम क्या सिनेमाज में वो मूवीज़ देखने जाते थे जो सिनेमाज में रिलीज़ हो रही है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे, हम वेट करते थे कि कभी कभी चैनल्स पे अगर आ जाए तो हम उस मूवी को देखते। बहुत सारी ऐसी छोटी मूवीज़, स्टोरीज मूवीज़ होती हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ होती है, जो हम नहीं देख पाते। पहले रिलीज़ भी होती थी, वो बहुत कम सिनेमाज में। OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हर तरीके की मूवीज़ देख सकते हो, ठीक है, एंड डिफरेंट OTTs है, तो आप क्योंकि क्या ना, मूवीज़ एक तरीके की नहीं होती, बहुत अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग स्टोरीज़, अलग अलग दुनिया को दिखाने के लिए अलग अलग नज़रिया होता है। तो OTT इज़ वेरी गुड फॉर मी, सबके लिए अच्छा है कि आप हर तरीके के सिनेमाज दे सकते हो, हर तरीके की एक्टिंग, हर तरीके के लोग दुनिया समझ सकती है। बट आई प्रीफर दैट उसको प्लस पॉइंट की तरह ही देखा तो बेटर है, नेगेटिव ना जाए। दैट्स इज ट्रू, बिकॉज आजकल के स्टूडेंट्स को थोड़ा हर पेरेंट्स थोड़ा स्कैर्ड हो जाते हैं कि उनको नेगेटिव ना जाए। दैट्स गुड। अदरवाइज OTT टीच यू इज़ वेरी गुड। बहुत सारे लोगों को चांस है, बहुत सारे न्यूकमर्स को चांस है अपने आप एक्ट करने के लिए। दैट्स वेरी गुड।
और अगर हम देखें कि सिनेमा इन 90s एंड सिनेमा इन 20s इट्स Yeah. टोटली इट वाज अ ड्रास्टिक चेंज इट इज या देखिए सी अगर 20 सिनेमा देखा जाए तो थोड़ा एंटरटेनमेंट है इसमें से 90s अगर देखा जाए तो आई लव टू 90s मैं तो हमेशा Of course. फैन रही 90s की 90s देखा जाए तो एक एक्ट्रेस को यहाँ तो चलो एक्टर को बहुत चांस मिलता है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए 90s में एक एक्ट्रेस को बहुत चांस मिलता था अपने आप के डिफरेंट डिफरेंट रोल प्रेजेंट करने में आई बिलीव दैट अगर आप पुरानी हीरोइन को उठा के देख लो तो उनके अगर उनकी मूवीज़ देखो तो हर मूवीज़ में डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट हेयर्स डिफरेंट फैशन एंड डिफरेंट एक्ट तो उसमें आपको एक एक्ट्रेस को जज करने के लिए बहुत सारे तरीके थे कि ये एक्ट्रेस कैसे इस लुक में कैसे लगेगी या फिर ये एक्टिंग में कैसे लगेगी नेगेटिव है वाइल्ड है सब तो आज के में थोड़ा हाँ बोल्ड ज़्यादा है आप उस हिसाब से ज़्यादा उनको देख सकते हैं लेकिन 90s सिनेमास तो एवरग्रीन दैट्स ट्रू ऐसा कोई फिल्म जॉनरा यू वुड लाइक टू वॉच एनी टाइम? सी द शाहरुख मूवी तो यू कैन Of वॉच course. मैं बताती Of course. मैं ज़्यादातर मैं अमिताभ और रेखा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ओह सेम. पर एक ऐसी चीज़ देखा जाए तो अगर मैं बहुत बोर भी हो रही हूँ और अगर मैं कुछ काम भी करूँ तो मुझे लगता है कि मैं शाहरुख की मूवी लगा देती हूँ बिल्कुल. जो कुछ कुछ होता है DDLJ हाँ. दिस टाइप जो चलती रहती है और मैं अपना वर्क भी करती हूँ बिकॉज आपको उनकी सारी स्टोरीज सारे डायलॉग्स याद होते हैं एंड यू विल लव टू एंजॉय Of course. तो मुझे रोमांटिक एंड थोड़ी क्यूट फ्रेंडशिप लव स्टोरी वाली मूवीज ज़्यादा पसंद है आई प्रेफर दैट मूवी Of course. एक्शन मूवी से थोड़ा ज़्यादा कम You like action movies more? नो आई लाइक एक्शन मूवी कम मतलब एक्शन अच्छा, मूवी थोड़ी कम करना देखना पसंद करूँगी पसंद है अच्छा. पर वॉन्ट लेकिन लाइफ टाइम तो रोमांटिक मूवी ही ज़्यादा पसंद करते हैं उसे आप सब कभी भी देख comfortable सकते हैं। है, हाँ, वो इसे कभी भी देख comfortable- सकते हैं. इज अ कंफर्टेबल एंड सेकंड या क्यूट फ्रेंडशिप क्यूट रोमांटिक दैट्स रियलिस्टिक फ्रेंड Who is that one film star you would like to work with? Oh, my favorite है अमिताभ बच्चन and obviously I know पर मुझे कभी भी चांस मिले उनके साथ एक ऐड भी करने का तो भी मैं तो बहुत अगर मुझे 2 मिनट का भी अगर चांस मिले मैं तो बहुत बिल्कुल. खुश हूँ क्योंकि आप कहते हैं बचपन का क्रश बिल्कुल. तो लाइक मैं रेखा जी पर राइट नाउ तो अगर देखा जाए तो आई लाइक रणबीर कपूर Ranbir Kapoor. रणबीर कपूर इज अ Of वेरी course. लाइक आई थिंक शी इज आल्सो स्माइलिंग लाइक टीम बिकॉज लाइक आजकल के न्यू कमर की बिल्कुल. चार्म है so that's true. Thank you so much, ma'am, for your Welcome. precious time. And for more such videos, keep watching AFJ 24/7 Noida. Thank you so much.